देखिए बच्चों, इस सवाल में अगर हम बात करें तो ये सवाल आपका सेट नंबर 1 था। 2019 में 347 सेट का कोड था और ये सेट कोड था, 2 नंबर का पूछा गया था। सवाल क्या था? सवाल था 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी आवर्ती विद्युत अनअवघट पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलय करने पर, 100 ग्राम जल में उसको हमने विलय किया, तो जो वाष्प दाब है जल का वो 17.535 से घटकर 17.235 हो जाता है। तो आपसे कहा है कि आप विलेय का अनुभार बता दीजिए। मैं कई बार बता चुका हूं आपको, जब सवालों की ये जो सीरीज चल रही है इसको सॉल्व कराते समय, कि जब भी सवाल को आप कर रहे हो, चाहे वो फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपको गिवन क्या क्या है। सबसे पहले क्या ध्यान देना बेटा कि गिवन क्या क्या है, दिया क्या क्या है। हम भी सवाल वहीं स्टार्ट करेंगे, दिया है या सवाल को पढ़ेंगे तो पता चला बेटा कि आवाजशील विद्युत अनवघट पदार्थ का 10 ग्राम। अब विद्युत अनवघट जो आवाजशील पदार्थ होता है उसको विलेय कहते हैं। यानी कि हमको दिया गया है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान। विलेय के द्रव्यमान को हम दिखाते हैं बेटा W, वो दिया गया है 10 ग्राम। अब बोला है 100 ग्राम जल में विलेय किया है, तो अब हमको दिया है जल का द्रव्यमान। इसका द्रव्यमान बेटा जल का द्रव्यमान, और जल सदा होता है विलायक, इसका मतलब है इसको मैं WA कहेंगे, तो WA बराबर कितना हो जाएगा बेटा 100 ग्राम। फिर बोला है कि जब जल में बोला है तो वाष्प दाब यहां से घटकर यहां, मतलब ये है शुद्ध जल का वाष्प दाब, यानी कि विलायक का वाष्प दाब। जब हमेशा क्या होता है विलायक, तो हमको क्या कहना है विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P नॉट ए से, वो दिया गया है 17.535 और बोला है कि जब आप विलायक में 10 ग्राम विलेय मिला देते हैं, विलायक में 10 ग्राम क्या मिला देते हैं विलेय, तो जो वाष्प दाब है वो घट करके कितना हो जाता है 17.235। अब अगर आपने विलायक में विलेय मिलाया तो आपको क्या मिला बिलियन, यानी कि ये जो वाष्प दाब दिया है वो हमारा बिलियन का दिया गया। हम लिखेंगे बेटा बिलियन का वाष्प दाब, बिलियन का वाष्प दाब, उसको हम किससे दिखाते हैं पीएस से। पीएस इक्वल टू हो जाएगा आपका 17.235 mm। अब इतना कुछ तो हमको गिवन है, ज्ञात क्या करना है? अगर हम बात करें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, तो ज्ञात क्या करना है? विलेय का अनुभार। किसका बेटा? विलेय का अनुभार, विलेय का अनुभार। और विलेय के अनुभार को दिखाते हैं बेटा यम्बी से, यम्बी हमको ज्ञात करना है। इतना सवाल में अब देखिए, किसी भी सवाल को जब भी आप सॉल्व करें तो उसमें गिवन हुई कंडीशन से, जो दी हुई कंडीशन है जो ज्ञात करना है, उससे हमको ये पता चल जाना चाहिए कि हमको कौन सा सूत्र लगाना है। जब भी किसी सवाल में दो वाष्प दाब दे, एक बार बोले विलायक का और एक बार बोले विलयन का, विलयन और विलायक का वाष्प दाब दिया जाए तो हमेशा उस सवाल में वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का सूत्र लगाना है। हमेशा कौन सवाल लगाना है बेटा? वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का सूत्र लगाना है। तो हम लिखेंगे, जिसको हम शार्ट में बेटा RLBP बोलते हैं, RLBP के सूत्र से। RLBP का सूत्र कहता है P नॉट A माइनस PS डिवाइड बाई P नॉट A इक्वल टू मोल ऑफ विलेय, विलेय के मोल बटे विलयन के मोल, यानी कि विलायक के मोल प्लस विलेय के मोल। ये सूत्र होता है RLBP का। अब इसमें सारी वैल्यू रखिए। P नॉट A कितना दिया है बेटा? 17.535 माइनस पीएस कितना दिया है? 17.235 डिवाइड बाई पी नॉट ए कितना दिया है? 17.535 इक्वल टू मोल का सूत्र देखिए, हमेशा याद रखिए मोल का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आंतरिक। ये किसका मोल है? बी का, तो हो जाएगा बी का द्रव्यमान बटे बी का आंतरिक। नीचे का ध्यान दीजिए, नीचे हो जाएगा ए का द्रव्यमान बटे ए का अनुभार प्लस बी का द्रव्यमान बटे बी का अनुभार। ये चीज होगा या नहीं होगा? इसको ध्यान से देख लीजिए आप, ये होगा। अब आगे देखिए, अब इसको इससे आप घटाइए बेटा, तो जब घटाएंगे तो वैल्यू आएगी 0.300 और नीचे आ जाएगा बेटा 17.535 इक्वल टू WB कितना दिया? 10 दिया है, और MB को तो MB ही मान दिया है, उसको MB ही रख लेते हैं। अब नीचे ध्यान देखिए, WA कितना दिया बेटा? 100, और MA क्या होता है? जल का अनुभार, और जल का अनुभार कितना होता है बेटा? 18, क्योंकि विलायक क्या है हमारा? विलायक है जल,
तो जल का अनुभार हो गया 18 प्लस विलेय का एनबी, तो 10/MB लिख दिया जाएगा। यहां तक आप देखिए। अब देखिए ऊपर 3 अंक बाद दशमलव, नीचे 3 अंक बाद दशमलव, तो दशमलव को हटा सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 300/17,535 और ऊपर देखना ध्यान से, ये आ जाएगा 10/MB। अब नीचे एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आएगा 18 MB। कितना आ जाएगा बेटा 18 MB। अब MB को यहाँ भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 100 MB प्लस 18 को यहाँ भेजेंगे तो 10 × 18, ये चीज आ जाएगी। अब देखिए अब इसको 5 से काट दीजिए तो कितना आ जाएगा 6, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 7 जा, हाँ देखिए इतना ही आएगा। इसको एक बार और चेक कर लेते हैं। 5 1 जा 5 3 जा 15 बचेगा 2 यानी कि 25, 5 5 जा 25, हाँ कितना आएगा 30, 3507 आ जाएगा। अब इधर देखिए इस चीज को हम ऊपर भेजते हैं और इसको कहाँ भेजते हैं यहाँ, तो क्या बेटा इसको लिखा जा सकता है 10 × 18 MB और इसको लिखा जा सकता है, ध्यान से देखना, MB को बाहर ही रहने देते हैं, 100 MB प्लस 18 को 10 से गुणा कर दीजिए तो 180, MB से MB कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अब देखिए क्या इसको काटा जा सकता है, देख लेते हैं। 7 7 3 10 2 12 3, हाँ अब इसको 3 से काट दीजिए तो 3 1 का 1, 3 1 का 1, अब यहाँ 9 हो जाएगा। अब 9 हो जाएगा, 9 का मतलब हो गया 10, 3 से काएं 3 20 हो जाएगा, 3 6 18 बचेगा तो 3 9 27, कितना आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 10 का गुणा करोगे तो आ जाएगा 180। अब नीचे से 10 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 10 MB प्लस 18, ये कट जाएगा। अब यहाँ से ये तो कहीं से कट नहीं रहा, कोई बात नहीं, नहीं कट रहा। अब इस डिजिट को इधर ले आइए, 20 10 MB प्लस 18 और इधर हो जाएगा 18 × 11 6 9, ये चीज आ जाएगी। इधर में नोट कर लेना, थोड़ा सा इसको हटा दूंगा बेटा, इसके निकाल लेंगे, इसके बाद में नोट कर लेना। अब देखिए क्या करिए आप 20 को यहीं रहने दीजिए, इधर कितना हो जाएगा 10 MB प्लस 18 इक्वल टू 18 को पूरा करिए, अभी 18 पूरा मत करिए, 18 को ऐसे लिख दीजिए 18 × 11 6। अब 20 को इधर भेज लेते हैं, 10 MB प्लस 18 इक्वल टू हो जाएगा 18 × 11 6 9 बटे 20, ये चीज बनेगी। अब 20 को काटिए बेटा 2 से, तो ये 10 आएगा, ये 9 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 10 MB प्लस 18, अब 9 को पूरा कर दो, 9 6 का 54 बचेगा कितना बेटा 5, 9 6 का 63 और 63 और 5 हो जाएगा बेटा 68, तो बचेगा 6, 9 1 का 9 10 15 हासिल हुआ 1, 9 1 का 9 9 1 10 आगे 10, ये चीज बन जाएगी। क्या बेटा इसको लिखा जा सकता है 10 MB प्लस 18 इक्वल टू 1058.4। अब 18 को हम उधर भेज देते हैं, जब 18 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा MB इक्वल टू 1058.4, सॉरी 9 नहीं 81 होगा ना, वो 9 नहीं 81 होगा, तो बचेगा आपके पास 8, हाँ 9 6 का 54 54 और 6 7 तो 62 हो गए, यहाँ पे 2 आएगा 62, यानी कि बच गया 6, 9 1 का 9 9 6 15 हासिल आया 1, 9 1 का 9 1 10, ठीक, ये आएगा आपके यहाँ से, तो यहाँ पर डिजिट आ जाएगा 2.1, ये आ जाएगा। अब इसको 18 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा 10 MB इक्वल टू ये आ जाएगा बेटा, एक ही रहेगा, 12 में 18 जाएंगे, जब आपके 12 में जब आपके 18 जाएंगे 74 54 और 60, हाँ सही। अब इसमें जो है बेटा 12 में 8 जाएंगे तो कितना बच जाएगा 4, 12 में 8 जाएंगे 4, ये बचा 14 14 4 4 में तो बचा 3 0 1, कितना बच जाएगा। अब 10 उधर ले जाते हैं, MB इक्वल हो जाएगा 1034.1 भागे 10, यानी कि MB आपके पास आ गया बेटा 103.41, मात्रा क्या होता है ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ लिखना पड़ता है बेटा, ये आंसर तो निकल आया है, अब नीचे थोड़ा सा लिख लेंगे कि अतः विलेय का अनुभार 103.4 ग्राम पर मोल होगा।
इस तरह से सवाल को सॉल्व किया जाएगा। देख लीजिए किस तरह से आपको सवाल सॉल्व किया गया है। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपके समझ में आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जिन भी बच्चों को अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े वो बच्चे 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर के थ्रू मुझे मैसेज कर देंगे, मैं आपको वहां से आपको टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।